भारत जोड़ो यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसके उस पार कांग्रेस के लिए तो उत्साह ही उत्साह है, मगर बीजेपी के लिए परेशानियों का अंबार है। जी हां, 2 दिन के विराम के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ चुकी है। राहुल गांधी ने भी गुजरात में चुनाव प्रचार के बाद अब फिर यात्रा का नेतृत्व संभालते हुए सुबह महाराष्ट्र से भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश उसमें प्रवेश कर लिया है। उनका पारंपरिक तरीके से यहाँ यानी मध्य प्रदेश में स्वागत हुआ और इस मौके पर राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी को चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया कि कन्याकुमारी से निकली ये यात्रा आगे बढ़ते रहेगी और श्रीनगर में तिरंगा फहराने से पहले हम कहीं नहीं रुकेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। इस यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी बीजेपी की नीतियों पर खुलकर बोलते आए हैं और विभाजनकारी ताकतों के सामने न डरने और न ही झुकने का संदेश लोगों को देते आए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम मन की बात कहने नहीं बल्कि मुंह बंद रखने और कान खोलकर सुनने आए हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, जरा सुनिए। आज 7:20 हो गए। हम आमतौर से 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और 7-8 बजे तक हम चलते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो बहुत मजा आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान होगी और आप देखना, लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों युवा, बेरोजगार युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में चल के दिखाएंगे। तो जैसा कह रहे हैं राहुल गांधी, लाखों युवा, लाखों किसान, लाखों लोग इसमें इस यात्रा में शामिल होंगे। आज भी काफ़ी भीड़ थी। हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उन लोगों से जब आपका परिचय करवाऊंगा उनकी जुबानी ही सुनेंगे कि कितनी भीड़ थी, क्या थी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को और कह रहे हैं हम मन की बात नहीं करने आए हैं बल्कि आपकी बात सुनने आए हैं। और शाम को 7 बजे जब ये यात्रा रुकती है उस समय 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हम अपनी बात रखते हैं। अभी जब इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे थे तो राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, उस अंश को भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और इसी यात्रा से संबंधित कि दक्षिण के राज्यों में तो भारत जोड़ो यात्रा को भारी समर्थन मिल ही रहा था। फिर महाराष्ट्र में भी यात्रा को खूब सफलता मिली और राहुल गांधी ने भी नंबर 1 कह दिया वहां पे। अब सवाल उठ रहे थे कि मध्य प्रदेश में यात्रा को कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, जिसका जवाब आज लोगों ने भारी भीड़ में दे दिया है। अब प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं और मध्य प्रदेश में इस यात्रा में उनकी मौजूदगी जो है वो लोगों के उत्साह को और बढ़ाएगी, ये तय है। मध्य प्रदेश में इस यात्रा से सियासी मकसद भी साधे जा रहे हैं क्योंकि इस राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को सफल किया था और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली थी, आप सबको पता ही है। लिहाजा कांग्रेस के सामने अगले साल फिर सत्ता को वापस पाने की चुनौती है। राहुल गांधी यात्रा में शुरू से किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, इन सबको तवज्जो दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी ने किसानों की बात की, यहाँ के आदिवासियों पर भी वे खास ध्यान दे रहे हैं। कल राहुल गांधी टंटिया मामा की जन्मस्थली जा सकते हैं। आपको बता दूं कि टंटिया मामा भील जनजाति के थे और क्रांतिकारी थे। उन्हें यहाँ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। 26 नवंबर को राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने वाले हैं। तो इस तरह दलित, किसान, आदिवासी सभी समुदायों को कांग्रेस इस यात्रा के जरिए साध रही है और ये सब देखकर बीजेपी परेशान हो रही है। इंदौर के एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी को एक खत लिख करके बाकायदा ये नसीहत दे दी है
कि वे वैचारिक स्वच्छता के साथ स्वच्छ शहर इंदौर में प्रवेश करें। इंदौर नंबर 1 रहा है स्वच्छता के नाम पे, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब इस स्वच्छ शहर में आप प्रवेश करेंगे तो वैचारिक रूप से आप स्वच्छ रहें। ये बात क्यों, वैचारिक स्वच्छता की बात क्यों की इस नेता ने, बीजेपी के नेता ने? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी अभी कुछ दिनों पहले जब वो महाराष्ट्र में थे तो सावरकर, बीडी सावरकर के विचारों पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और साथ साथ उनकी चिट्ठियां जो हैं वो जनता के बीच मीडिया के जरिए लेकर आए थे। तो ये एक और उदाहरण है कि किस तरह बिना बात के मुद्दे खड़े करके राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी होंगी मध्य प्रदेश की इस यात्रा में, लेकिन इस यात्रा में एक नया मोड़ जरूर है। वो मोड़ क्या है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अभी जब इस यात्रा को विराम दिया, यानी कि आज दिन भर की यात्रा जब समाप्त हुई है, तो राहुल गांधी वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ चल रहे जो सहयात्री हैं उनको संबोधित कर रहे थे। उसमें बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने, वही 10-15 मिनट 20 मिनट का भाषण उनका रहता है, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उसमें छूने टटोलने की कोशिश की। आइए उसका एक अंश और देख लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों से आपका परिचय करवाएंगे। जो वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ते हैं एक पैनलिस्ट के रूप में, उनसे परिचय करवाऊं, लेकिन उनसे पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे अभी इस समापन पे। चल रही है। और आखिरी बात, बहन आप एक बात मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था? ये देखो 400। अच्छा, अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप 2 हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के, बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है, ये देखो। यूं करना, देखो यूं करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब 3 बार। यूपीए का टाइम कट। और नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया। आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए, आपको, ठहर जाओ भैया, आपको यह पूछना चाहिए कि जो 400 रुपए और 1100 रुपए में फर्क है, ये आपकी जेब में से निकल रहा है, तो ये जा कहां रहा है? देखिए, पैसा गायब नहीं होता। ऐसे पैसा, आपने कभी पैसा को गायब होते हुए देखा है कि आपने पैसे को यूं किया और गिराया, वो गायब हो गया? पैसा आपकी जेब में से निकल के कहीं ना कहीं तो जाता है ना। तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, ये गैस सिलेंडर का 400 रुपए 1100 रुपए के बीच में फर्क है, ये जा कहां रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, फिर से, यूपीए के समय पेट्रोल का दाम क्या होता था? 60 रुपए। बीजेपी के समय 107 रुपए। ये जो है 60 रुपए और 107 रुपए के बीच में जो फर्क है, ये सवाल आप पूछो बीजेपी के लोगों से, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये पैसा भाइयों और बहनों, आप जानते हो किधर जा रहा है, किस काम के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सब आप जानते हो। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, डर और हिंसा। आपने आज तो बेरोजगारी, नफरत, डर, हिंसा, तमाम बातों को रख रहे हैं, महंगाई और किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दों को यहाँ राहुल गांधी रखते हुए और अपनी बात कह रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंची है तो इस यात्रा में क्या नया मोड़ है, ये समझेंगे। एक राहुल गांधी की बाइट और